बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर, यानी एक मैट्रिक्स को स्केलर नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस को हम आपस में जमा कैसे करेंगे। नंबर 3, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस के एडिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो चले स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर से। तो मल्टीप्लिकेशन नंबर के लिए हमने ले लिया ए मैट्रिक्स, जिसमें ये वाले एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो ये भी नंबर्स है, लेकिन ये स्केलर नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है। स्केलर नंबर क्या होता है? किसी मैट्रिक्स से बाहर जो नंबर होता है सादा, वो स्केलर नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 2। तो अगर हम लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, यानी मैट्रिक्स ए को हम मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या होगा? दोनों साइड्स के साथ 2 हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई ए और 2 मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स। चूँकि ये स्केलर नंबर है, मतलब ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, सिंपल एक नंबर है, तो ये वाला नंबर इस मैट्रिक्स में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 2 3 4, इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करो, ये बाहर वाला, इसके साथ भी करो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट बंद करके। तो बाहर से ये 2 ख़त्म हो गया और अंदर रह जाएगा 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर नंबर। और बाहर जो है नाम के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2a 2a। तो ये स्केलर नंबर है और ये मैट्रिक्स है, और ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। एक्सरसाइज 1.3 में दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तकरीबन दोनों का तरीका सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है बस। तो इसे समझाने के लिए भी 2 मैट्रिसेस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो इन दोनों का हम इस तरह प्लस कर सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पर मैट्रिक्स ए आएगा और उसके बाद मैट्रिक्स बी। तो इन दोनों की एडिशन में बात यह है कि हम सिर्फ करेस्पॉन्डिंग एक जैसे पोजीशन पर आने वाले एलिमेंट्स को आपस में प्लस करेंगे। मतलब पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस करेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे वाले के साथ, और चौथा एलिमेंट चौथे के साथ प्लस करेंगे। इस तरह 1 + 5, फिर 2 + 6, 3 + 7 और 4 + 8। लास्ट में सबको प्लस कर ले, 5 + 1 6, 10, 8 और ये 12 आ गया। ये हो गई एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के बाद हम सीधा एक्सरसाइज 1.3 में आते हैं, जिस लेंथ है इसलिए डायरेक्ट बुक से पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी बी 2/3 मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन से पहले हम सोल्यूशन में लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है, पहले वो नोट कर लेते हैं। तो बुक में दिए गए क्वेश्चन से हमने डायरेक्ट ऑर्डर्स लिख लिए कि ए और बी का ऑर्डर है 2/3। तो ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर हमने अलग अलग लिख लिया। इसके बाद सी और डी जो है वो 2/2 या 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, जैसे कि 2/2, 3/3, 4/4 स्क्वायर मैट्रिसेस, यानी जिसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो। तो मैंने डायरेक्ट 2/2 ले लिया, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑर्डर ऑफ सी और ऑर्डर ऑफ डी दोनों बराबर आ गए, 2/2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस आर डिफाइंड, यानी ये जो 4 पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, इसमें कौन कौन से पॉसिबल है और कौन कौन से पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है, फॉर दोज विच आर डिफाइंड
मतलब जो आंसर्स पॉसिबल है, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, जो हो सकती है, गिव द डायमेंशंस ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो हमने उस आंसर का डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन मींस ऑर्डर। तो डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। दोनों एक ही चीज़ है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में हम सिर्फ एक बात का ख्याल रखेंगे कि जो दो मैट्रिसेस हम ऐड कर रहे हैं आपस में, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो फिर हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन में पार्ट 1 है a प्लस बी, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि ए और आंसर लिखना है। तो हम ये एडिशन के लिए इस तरह डायरेक्ट लिखेंगे एज ऑर्डर ऑफ ए बी, क्योंकि ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है, यानी ये दोनों ऑर्डर्स आपस में सेम है, इसलिए ये वाला एडिशन पॉसिबल है। चूंकि a प्लस बी पॉसिबल है, इसलिए अब हम इस आंसर का डायमेंशन भी लिखेंगे सॉल्व किए बगैर। तो एडिशन में ऑर्डर चेंज नहीं होता। a और b का आपस में जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर इसके आंसर का भी होता है। मतलब ये है डायमेंशंस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2/3। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अभी आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो है या नहीं, मतलब ये बी और डी आपस में प्लस हो सकते हैं या नहीं। तो हमने डायरेक्ट ऑर्डर्स को देखना है। बी, दूसरा है बी का ऑर्डर क्या है 2/3 और डी का 2/2। चूंकि ये ऑर्डर्स आपस में सेम नहीं है, इसलिए बी प्लस डी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर इसका डायमेंशन भी मौजूद नहीं है। ये हो गया 2 का आंसर। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो है 2a माइनस 2c। तो ये बात याद रखें कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से चेंज नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, जब हमने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया था तो वो सिर्फ एलिमेंट्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। 2 6 4 8, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 था और 2a का भी ऑर्डर 2/2 आ गया। मतलब ये कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं हो जाता। तो जो ऑर्डर a का था वही ऑर्डर 2a का भी है, जो ऑर्डर c का था वही ऑर्डर 2c का भी है। तो ये अब हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह बाकी पार्ट्स में किया था हमने। 2a और 2c, 2a का ऑर्डर है 2 और 2c का ऑर्डर है 2/2। चूँकि ये बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं 2a माइनस 2c इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर इसका डायमेंशन भी नहीं है। अच्छा, तो अब आते हैं पार्ट 4 की तरफ, जिसका तरीका बिल्कुल पार्ट 3 की तरह था। मैंने कहा था कि एडिशन से मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं हो जाता। अगर c का ऑर्डर 2/2 है तो फिर 7c का भी ऑर्डर 2/2 है। d का ऑर्डर 2/2 है तो फिर 2d का भी ऑर्डर 2/2 है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 7c और 2d दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है, इसलिए 7c प्लस 2d इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो फिर इसका डायमेंशन क्या होगा? तो फिर इसका डायमेंशन वही होगा जो c और d का है, मतलब c और d का है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फिर इसका भी है 2/2। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है।